है भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो अगर सर्वप्रथम लिखित संविधान की बात करें तो आपके देखिए ऑप्शन है, ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अब इसकी व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1789 में लागू किया गया था, जबकि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान जो है भारत का संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछा जाए सबसे पहला लिखित तो अमेरिका, लेकिन अगर ये पूछ दे कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है तो सर्वाधिक विस्तृत जो है वो भारत का संविधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु, संप्रभु का मतलब है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। तो ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत के लोग या डी मंत्रिपरिषद। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी भारत के लोग। भारत के लोगों में जो है सबसे ज्यादा वही अपने हिसाब से जो है जो देश का जो नेता है उसका चुनाव करते हैं। तो भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान सभी स्रोतों का आधार है। भारतीय संविधान में संप्रभु से तात्पर्य है सर्वोच्च सत्ता से है, अर्थात भारतीय जनता को अपने प्रत्येक मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च अधिकार है और भारतीय संविधान में जनता ही सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? संघात्मक का मतलब क्या हो गया? समूह, और एकात्मक का मतलब हो गया एकल। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से संघात्मक नहीं है? शक्तियों का विभाजन, बी लिखित संविधान, सी न्यायिक पुनरावलोकन, डी एकीकृत न्यायपालिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान में जो है एकीकृत न्यायपालिका संविधान के एकात्मक स्वरूप का लक्षण है। भारतीय संविधान के संघात्मक व एकात्मक लक्षण निम्नलिखित है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दे रखा है। संघात्मक लक्षण कौन से हो गए? संविधान की जहाँ सर्वोच्चता है संघात्मक, केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और दोहरी नागरिकता, ये हो गया संघात्मक। वहीं एकात्मक का क्या क्या है? एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, एक ही संविधान, केंद्र को राज्य के सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, संकट काल में राज्यों के अधिकार का निम्नीकरण आदि। ये जो हो गया एकात्मक का हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कितने पार्ट थे? तो आपको पता है भारतीय संविधान में सी 22 पार्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है एवं 395 अनुच्छेद है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तथा लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा है। भारत का संविधान किसी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है, ए सामाजिक, बी कानूनी, सी राजनीतिक, डी आर्थिक। सही आंसर क्या है? बी। ये प्रश्न कब पूछा गया? देखिए 2019 का ही ये प्रश्न है, पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। जो प्रियम्बल है उसमें ये शब्द हैं, लेकिन कानूनी न्याय का वर्ण वहां पर नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा बिल्कुल है, रेलवे है, सी स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जो है ये जो है संघ के विषय में नहीं आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी संघ में आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती यानी कि दोनों। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय है, जैसे रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, जनगणना। स्थानीय शासन में जो है राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया है। तो भारत नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा, प्रथम पूछ रहा है तो यूएसए जो अमेरिका हमने बताया था
जो पहला प्रश्न था। ये प्रश्न देखिए बार बार पूछा जा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान है, बिल्कुल। संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि सही हो गया। मौलिक अधिकार भी है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका या नीति निर्देशक सिद्धांत भी है, यानी सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो गया। आंसर में क्या है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका प्रावधान किया गया है एवं न्यायपालिका संविधान की संरक्षक भी है। तो न्यायपालिका जो है वो क्या है? संविधान की संरक्षक है, और जो हमारी न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी विषयों का भी जो है हम वीडियो लेकर आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? यह न्यायविद नहीं है, ये भी गलत हो गया। स्रोत और है और नहीं इसकी शक्तियों के निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार ही संशोधन किया गया है, अतः कथन डी जो है वो सही नहीं है। 42वां संशोधन जो था, 42वां संशोधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो 1976 में किया गया, और इससे भी बहुत सारा प्रश्न आता है, क्योंकि इसमें जो है 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जो है 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और इसी को मिनी संविधान भी कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो अभी हमने आप ऊपर पढ़ा था, उद्देश्य का, तो सही आंसर क्या हो गया? बी। इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी ऊपर हमने इसी प्रश्न को पढ़ा था। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण कर दिया? निर्माण कब, लागू नहीं, निर्माण। लागू तो 26 जनवरी 1950 को किया गया, लेकिन पूरा कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसका संविधान सभा ने संविधान का जो है कब? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण कर लिया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? संघात्मक शासन प्रणाली है, एक अलिखित संविधान है, अलिखित, जबकि हमारा जो क्या है संविधान जो है वो लिखित है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या है? लिखित है, बिल्कुल। संघीय है, बिल्कुल। एकात्मक नहीं, संघीय है और लिखित है। परंपराओं पर आधारित है, बिल्कुल गलत। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक डैश राष्ट्र है, धर्मपंथी नहीं है, यहाँ पर कोई एक धर्म का नहीं है, तानाशाह भी नहीं है, राजतंत्र भी नहीं है, पंथ निरपेक्ष देश है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षा शब्द को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान कब अपनाया गया है? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो सही आंसर क्या हो जाए? अपनाया गया था ये 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये हो गया आपका, हमने पहला जो टॉपिक था उससे। अब पढ़ते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब कि सोर्सेस ऑफ इंडियन, कहाँ से जो है हमारा संविधान जो है वो लिया गया है। पहला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकृत किया गया है? ब्रिटेन एवं फ्रांस एवं यूएसए। तो देखिए, जो संसदीय प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, और न्यायिक जो है वो यूएसए से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यही चीज जो है आपका यहाँ पे। भारत का संविधान हमारे देश में लोकतंत्र की रीढ़ है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत जो है
अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पर अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचन मंडल। ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप एवं एकल नागरिकता। कनाडा से संघीय प्रणाली। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, तो केसी हियर, मॉरिस जोन्स, आइवर जेनिंग्स, डी ग्रेनविल ऑस्टिन। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2021 में जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न है। सही ऑप्शन है सी, आइवर जेनिंग्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में आइवर जेनिंग्स ने परिभाषित किया। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का विशालतम संविधान भी कहा था। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मिलान वाला प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलान में मेनली यही है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका का अधिकार पत्र। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड संविधान। संसदीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। प्रियम्बल के बारे में जो है इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से संबंधित है, तो ये किस देश से है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसएसआर। नहीं, एक मिनट, जुडिशियल रिव्यू जो है, माफी चाहता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि आदि को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ग्रहण किया। यूएसएसआर से, रसिया से जो है हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं, इसको भी कर लेंगे। उसके बाद देखिए प्रयास करेंगे सभी विषयों का प्रश्नों को करने के लिए। अभी सिर्फ हम पॉलिटी का कर रहे हैं, इसके बाद और भी सब्जेक्ट है उनका भी करेंगे। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है राज्यों का संघ के रूप में। तो भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। झारखंड देश कौन सा राज्य बना, झारखंड देश जो है वो देश का मतलब हो गया कि झारखंड राज्य जो है वो कैसे बना, बिहार से पृथक होकर बना गया था। कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और ये कौन सा वाला राज्य बना, 28वां राज्य बना था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर दादर एवं नगर हवेली जो है वो भारत का संघीय क्षेत्र है। संघात्मक सरकार में क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, केंद्र और राज्य में समानता, शक्तियों का एकत्रीकरण। शक्तियों का जो है विकेंद्रीकरण। संघात्मक सरकार में संविधान का लिखित होना आवश्यक है। यह दोहरी नागरिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य सरकार के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको डिटेल में देखेंगे। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, किस आधार पर किया गया था, यहाँ पर कहने का मतलब है तो किस आधार पर, भाषा के आधार पर किया गया था। धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं, प्रथा और परंपरा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर किया गया था। तभी आप देखते होंगे अलग अलग राज्य में जाएंगे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं, तो ये समवर्ती सूची, यानी राज्य और केंद्र दोनों में आते हैं, तो उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। ये हमारा जो है अनुच्छेद 1 में ही कहता है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, अब अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यह भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 का प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत
नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अब जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं तो उसके लिए जो है, उसका प्रोटेक्शन के लिए जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 222 भी यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान। अनुच्छेद 224 उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो इसके लिए कौन सा है? 275, यानी कि अनुच्छेद 275 ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिए जाने का प्रावधान उल्लेखित है। केंद्र सरकार द्वारा सदन द्वारा अनुमानित दी गई ऐसी अनुदान राशि भारत की संचित निधि पर आधारित है। अनुच्छेद 275 क्या है? अब वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर से संबंधित है। अनुच्छेद 277 का संबंध जमा पूंजी से है। अनुच्छेद 278 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? ये हो गया अनुच्छेद 228। यह भी जो है 2021 में प्रश्न पूछा गया था। ये सही सम्मिलित कीजिए वाला जो है, इस प्रश्न को रहने देते हैं, हालांकि यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का जो गठन है इसका हम सीधे आंसर देख लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 है। कृषि और पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50। आप डायरेक्ट इसी को याद, ग्राम पंचायत वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से? तो ये जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब इसको जो है हटा दिया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2008 का था, इसीलिए इसमें 370 वाला पूछा था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19, आर्टिकल 19। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं का उल्लेख करती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 जी। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध जो है वो 243 जी से है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसको याद कर लीजिएगा। और 10वां जो है अनुसूची कौन सा था? दल बदल कानून, इसको भी याद कर लीजिएगा। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 से संबंधित है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध भी जो है वो वित्तीय यानी कि वित्त विधेयक से है। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद रहेगा? तो 92। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 खंड 2 के सभी उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिसमें सभापति या उपसभापति अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? अनुच्छेद 37। 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। अभी अभी आपको बताया था बी, दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची है। दल बदल अधिनियम जो 1985 के 52वें संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, ये जो है अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य जो मैंने आपको बताया रसिया से लिया गया है, ये 51 क सी जो है इसका सही आंसर हो गया। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 है। और कितने हैं मूल कर्तव्य हमारे?
तो वो है 11। कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर, रसिया से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये हो गया अनुच्छेद 26, जो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने धर्म के कार्यों को किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो देखिए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कर सकता है, इसका जो है अनुच्छेद 65 के तहत। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी जो है यानी कि 6ठी अनुसूची। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुच्छेद 29 और 30। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी देखिए 2020 में भी यह प्रश्न पूछा गया। भारतीय संविधान की 8वीं कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं शामिल है। इसको भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो आप याद करना है तो चाहें तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी जोड़ा गया। 71वें के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, शुरू में जो है 14 भाषाएं थी। उसके बाद देखिए 21वें में जो है 1967 सिंधी, फिर 3 और जोड़ा गया, फिर यहाँ पर 4 और जोड़ा गया था। मैथिली जो है 92 संशोधन 2003 में। जो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में कितनी है? 12। शुरू में कितनी थी? 8। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है कि कौन से अनुच्छेद में? तो इसका ऑप्शन ए हो गया 123, 143, 52 और 300। सही आंसर हो गया अनुच्छेद 123 में। यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति एवं विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित आपको पता है पार्ट 2 और अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 जो है वो जन्म से भारत का नागरिक होने का प्रावधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से मिग्रेट होकर करने वालों की नागरिकता का प्रावधान। 7 जो है भारत से पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो से संबंधित। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो अनुच्छेद 9। 10 जो है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? यह अभी आपको ऊपर भी बताया था 110(1). अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? मेरे ख्याल से अनुच्छेद 30 है। सही आंसर इसका देख लेते हैं। तो अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 30(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 30(1). भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो ये कौन सा हो गया? कौन सा है यहाँ पर अनुसूची? राज्यसभा और संघ। तो ये हो गया 4थी अनुसूची, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किस चीज से संबंधित? संविधान संशोधन। जो जितने भी संशोधन हैं वो अनुच्छेद 368 की वजह से। भारत का अनुच्छेद 56 से संबंधित है, अभी बताया था, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार कौन सा है? यह भी आपको पता होगा, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में से लिया गया है? तो चुनाव प्रणाली जो है 324 से लेकर 329 तक। ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं जो है इनको एक एक करके आपको बता रहा हूँ, इसको नोट भी करते जाइएगा। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान
मौलिक अधिकारों के परिवर्तन, जब 3 तरह का जब इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी के दौरान जो है कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 359 के तहत। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद? ये अभी हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 139। अभी इधर है क्वेश्चन। और भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान को अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो अनुसूची 6 जो है जिसमें 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को है, वो कौन कौन सा है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है, तो ये 11वीं अनुसूची में है। जो 12 अनुसूची है, जो शुरू में 8 था, बाद में 4 जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अभी इसमें और 71 तक प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 क। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, ये जो है वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष कर दी गई 21 से, उससे संबंधित है। तो ये हो गया अनुच्छेद 326। हमने ऊपर भी पढ़ा था वोट देने का अधिकार में भी। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 32, जिसमें जो है आप संविधान का हृदय क्यों कहा गया है? क्योंकि अपने मौलिक अधिकारों के उपचार के लिए वो न्यायालय के दरवाजा आप खटखटा, अगर आपको लगता है कि आपका जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये हम 3 है, अनुच्छेद 13, 251, 200। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद भी कम नहीं कर सकता है, न छीन सकता है। तो ये हो गया आपका 13, 251, 254 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार का जो है स्वतंत्रता, कौन कौन सा? भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार, कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ये हमारा जो है 6 चीज जो है वो हमारा 19वें अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी जो है अगर आप देखिएगा तो शुरू में कितने थे? मूल रूप से जो संविधान में था वो 395, और ये जब 2016 में जो है 468 की बात कही गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। भाषा से संबंधित है और कुल कितने भाषा हैं? 22। शुरू में कितने थे? 14 भाषाएं थी। तो ये हो गया। अब प्रस्तावना से संबंधित जो है और बाकी की चीजें जो है अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।